नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 17 तारीख में बिहार सिविल कोर्ट का पेपर था, जो कि सुबह मॉर्निंग में देखा जाए तो कोर्ट रीडर का था और शाम के टाइम में यानी सेकंड मीटिंग में स्टेनोग्राफर का था। और स्टेनोग्राफर में एक नया चीज़ देखने को मिला कि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं था कि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है। ठीक है, पेपर मिलने के बाद पता चला कि केवल मात्र जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था वो केवल 30 ही क्वेश्चन था, जिसमें 10 मैथ का था और 20 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से था। तो 30 क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन उसमें देखा जाए तो इंग्लिश का और हिंदी का और जीके का इसको लिखने के लिए यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दे दिया गया था। ठीक है, फिर भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि जो आपका 30 क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर क्या है, और ये गूगल किया गया यानी कि 98 से 99% मानकर चले कि क्वेश्चन आपका जो आंसर बताया जाएगा वो सही है। ठीक है, बाकी आंसर की भी आएगा तो उससे भी हम लोग देख लेंगे, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो लिखने वाला दिया गया था उसको भी हम लोग देखेंगे कि उसमें भी आपका आंसर क्या होने वाला है। तो जितने भी लोग बिहार सिविल कोर्ट का जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है वो लोग इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था 30 क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो देखिए ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा, हम लोग केवल यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन का अगर देखा जाए यहाँ पर तो देखिए इंग्लिश ऊपर दिया है और नीचे हिंदी दिया है, तो हिंदी वाला फॉर्मेट हम लोग देख लेंगे। तो पहला का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ओके, दूसरा का देखा जाए तो दूसरा में इसमें यूनिट डिजिट पूछा गया है यानी कि इकाई का अंक पूछा गया है, तो इसमें आपका दूसरा का बी आपका सही हो जाएगा। ओके, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा, इकाई यूनिट। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए तीसरा इधर है, इस साइड देखेंगे आप, तो तीसरा का आपका हो जाएगा, तीसरा ही हो जाएगा यानी कि सी आपका आंसर सही होगा। ओके, चौथा में देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 विद्यालय ABC वाला है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी होगा यानी कि 30:25:42 बी विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 इधर देख लीजिए हिंदी फॉर्मेट में, ए और बी मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा डी होगा यानी कि 18 दिन। ठीक है, इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर देखेंगे तो ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसका विकल्प नंबर बी आपका सही होगा यानी कि 27/4 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इस साइड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी एक गली को पार करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी होगा यानी कि 7.2 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखा जाए तो पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा 8 का विकल्प नंबर ए आपका सही होगा यानी कि 32 किलोमीटर। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर बी होगा यानी कि इसका जो आंसर होगा 20 मिनट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है, तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही होगा यानी कि 81 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लिए होंगे इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कंप्यूटर शुरू होता है और कंप्यूटर से आपका 20 क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन अगर देखें तो 11 नंबर है, 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हिंदी फॉर्मेट में देख लेते हैं। तो 11 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि प्रिंटर की इमेज यानी कि चित्र की गुणवत्ता को मापा जाता है, तो ये DPI में यानी कि डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। ओके, तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी फॉर्मेट में यहाँ से देख लेते हैं, ऊपर है, पूछा गया कि MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं, तो इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा यानी कि 16,384 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस शॉर्टकट की का उपयोग प्रस्तुति में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा यानी कि Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि पावर पॉइंट में इलिप्स मोशन एक पूर्व निर्धारित डॉट स्कीम है, तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा बी यानी कि एनिमेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब के अंतर्गत पूछा गया है कि आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डिजाइन टैब यानी कि 15 का विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब कंप्यूटर सक्रिय किया जाता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हार्डवेयर जांचों की एक श्रृंखला सक्रिय करता है जो कहलाती है, तो इसका विकल्प नंबर 16 का विकल्प नंबर ए सही होगा, पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो 17 का पूछा गया कि निम्न में कौन सा MS एक्सेस
डेटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है, तो इसमें वर्कशीट आपका हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं इस साइड। पूछा गया कि एक छोटी टेक्स्ट फाइल जिसमें उस वेबसाइट का नाम होता है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस 18 नंबर का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि कुकी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डॉट डॉट दिया गया है कि प्रकार के वायरस जब, तो इसका थोड़ा सा आप लोग कमेंट कर अगर जो लोग इसका आंसर गूगल किए होंगे या कहीं से अगर मिला होगा, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि 19 का विकल्प नंबर कौन सा सही होगा। ओके, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूँ, बाकी हम कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर देंगे। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर का है कि डॉट डॉट एक आउटपुट उपकरण है जो कि कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले चित्र उत्पन्न करता है, तो 20 का विकल्प नंबर सी होगा, यानी कि प्लॉटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि IPv4 का जो IP एड्रेस होता है, यानी उसकी लंबाई, तो ये आपका 32 बिट्स हो जाएगा। कितना? 32, यानी कि 21 का सी सही हो जाएगा। 22 का है कि एक अनपेक्षित ईमेल, ठीक है, संदेश को एक बार में बहुत सारे प्राप्तकर्ताओं को भेजा जा सकता है, तो इसको स्पैम कहा जाता है, यानी कि 22 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण के लिए तो इस लैंड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 23 का विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो इसका असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा, यानी कि असेंबली भाषा, ठीक है। 24 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए तो यहाँ पर देखिए पूछा गया डॉट 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 दिया गया कि वायरस संक्रमण और प्रतिलिपिकरण के लिए MS ऑफिस प्रोग्राम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि माइक्रो हो जाएगा। ओके, 25 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है, तो रेड हैट लाइनेक्स आपका हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही होगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा CPU के दो मुख्य घटक होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि CU और ALU होता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट और ALU होता है, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो पूछा गया कि एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड पर, ये लोग सभी लोग जानते होंगे सामान्यतः कितनी 12 फंक्शन की होती है। ओके, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 29 का पूछा गया कि एक हार्ड डिस्क पहले ट्रैक में विभाजित होती है, जो आगे चलकर किसमें विभाजित हो जाती है, तो सेक्टर में, यानी कि 29 का विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सेक्टर। 29 हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका 30 का। पूछा गया कि डॉट डॉट प्रतिलिपि बनाने अथवा हटाने वाले आंकड़ों के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में एक अस्थायी स्थान क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ कट कॉपी करते हैं तो वो अस्थायी रूप से क्लिप बोर्ड में होता है। ओके, तो ये 30 क्वेश्चन तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का। अब हम लोग देखेंगे जो आपका जो लिखने वाला जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो दिया गया था, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और उसका क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए जो आपका लिखने वाला जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें सबसे पहले हम लोग जीके का देखेंगे, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी घटनाएं से इसे 10 क्वेश्चन दिया गया था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला आप देखेंगे, ये पहला का ए पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु पूछा गया था कि न्यूनतम आयु कितनी होती है, ठीक है, इसको लिखना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि 35 साल, आपको सभी लोग जानते हैं कि 35 साल कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए। ओके, तो पहला का हो जाएगा। दूसरा पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सी कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है तो कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या होगा, तो एंडीज, आप लोग जानते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 किस देश में आयोजित किए गए थे, तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। और चीन का जो स्थान था, अगर वो लोग जो लोग लिखे होंगे तो और अच्छा होगा, ना तो बाकी यहाँ पर देश पूछा है तो चीन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये तीसरा स्थान है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंक दर का निर्धारण किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और यहाँ पर था कि भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन कौन है, तो आप लोग सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। और अंतिम क्वेश्चन पूछा गया था जीके का कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का क्या नाम है, तो जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन आपका पूछा गया था जीके जीएस से। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से हिंदी का 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, ठीक है, और इसको भी लिखना था, सभी लोग जानते हैं कि इसको लिखना था। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से पूछा गया था
कि मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग भी करना था। ओके, यानी कि मुहावरा का अर्थ तो लिखना ही था, उसके साथ साथ उसका वाक्य में प्रयोग भी करना था। तो चूंकि आप लोग वाक्य में प्रयोग आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, मुहावरा का ये फिक्स नहीं होता है। या यहाँ पर जो हमने अर्थ भी लिखे हैं, जो बताए हैं आपको, ये जरूरी नहीं है कि यही आप लिखेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुहावरा का अर्थ अलग अलग कुछ भी हो सकता है। ओके, उसका वाक्य में प्रयोग भी करेंगे तो वो भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से इस चीज़ को देख लीजिएगा। लेकिन जो हमने बताए हैं ये भी सही है, और जो आप लोग लिखे होंगे उससे रिलेटेड होगा तो वो भी सही होगा। ये ना सोचिएगा कि जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं यही आपका 100% सही होगा, क्योंकि मुहावरा है तो मुहावरा में सभी लोग जानते हैं कि इसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था मुहावरे में कि आंखें बिछाना, तो इसका अर्थ हमने लिखे हैं प्रतीक्षा करना। ओके, दूसरा था कि जहर का घूंट पीना, तो इसको आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो आंसर होगा अपमान को चुपचाप सह लेना, या इससे रिलेटेड कुछ भी आप लिखे होंगे। चांदी का जूता मारना यानी कि घूस देना, सिर पर सवार होना यानी कि पीछे पड़ना, और आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। ये आपका अर्थ हो गया। इसी का अर्थ तो लिखना ही था, इसमें ऊपर देखिए लिखा गया कि इसका वाक्य में प्रयोग भी करना था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है इसमें शुद्ध रूप, इसको इसमें वाक्यों में शुद्ध रूप लिखना था, यानी कि इसी में इसको शुद्ध रूप से लिखना था। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। तो यहाँ पर गलती जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ तक हमारा जो यहाँ पर सेंस है, भाव यहाँ पर गलत होगा, भाव आपका नहीं होगा, वहाँ पर भाव होगा। ओके, ये दूसरा आपका कि इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, तो ऐतिहासिकता नहीं, ऐतिहासिकता वहाँ पर होना चाहिए। ओके, तीसरा है कि भारत की विदेशिक नीति, विदेशिक नहीं होता है, विदेश नीति होता है, तो वहाँ पर विदेश हो जाएगा। अगला था कि उसने अपना पुरुषत्व प्रमाणित कर दिया, तो यहाँ पर पुरुषत्व होना चाहिए। वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है, तो यहाँ पर जो आवश्यकीय है वहाँ पर आवश्यक कार्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका शुद्धि वाला था। अब यहाँ से देखिए पूछा गया था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी जो हमने लिखे हैं जरूरी नहीं है कि यही आप लिखेंगे तभी मिलेगा, इससे रिलेटेड हो सकता है कि कुछ और आप लोग लिखे होंगे, लेकिन अगर गूगल आप करेंगे तो ये भी आंसर मिलेगा। इससे रिलेटेड एक दो अलग अलग भी मिल जाता है। ठीक है, तो अनेक शब्द हुआ, समानार्थी हुआ, परिवाची शब्द हुआ, तो ये फिक्स नहीं होता है, एक का दो दो तीन तीन भी होता है। फिर भी देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऐतिहासिक युग के पूर्व का जो समय होता है तो उसको हम लोग प्रागैतिहासिक कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसको अकल्पनीय कहते हैं। जो कहा न जा सके उसको अकथनीय कहते हैं। और जिसका कोई शत्रु उत्पन्न हुआ हो उसे अजात शत्रु, और उसके बाद गुण दोषों का विवेचन करने वाला उसको आलोचक कहते हैं। तो ये था आपका समूह में देख सकते हैं एक शब्द के लिए। ओके, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं विलोम शब्द पूछा गया था। तो विलोम शब्द में अगर देखेंगे तो पहला पूछा गया था कि आध्यात्मिक का क्या होगा विलोम शब्द, तो आध्यात्मिक आपका भौतिक होता है। इसको मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पर बता रहे हैं यही सही होगा, ये तो 100% सही है, इसमें कोई नहीं लेकिन नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि विलोम हो गया, परिवाची हो गया, समानार्थी हो गया, अनेक शब्दों का एक शर्त हो गया, उसका एक नहीं दो दो तीन तीन भी आंसर होते हैं। तो अगर वो लोग आप लोग लिखे होंगे और सही होगा तो आपका सही होगा। ठीक है, चलिए उत्कर्ष का तो अपकर्ष होता है। निर्दोष का देखिए, निर्दोष का भी जहाँ से हमने यहाँ पर लिखा है, तो निर्दोष का जो लोग दोषी लिखे होंगे वो भी सही है, जो सदोष लिखे होंगे वो भी सही है, और इससे रिलेटेड और जो लोग लिखे होंगे वो भी सही है। ठीक है, मौखिक का लिखित होता है, सकारात्मक का नकारात्मक हो जाएगा ये विलोम शब्द। और यहाँ पर देखिए समानार्थी शब्द पूछा गया था, तो समानार्थी शब्द जैसे कि पहला पूछा गया था आडंबर, आडंबर का समानार्थी था। आडंबर का क्या, बहुत सारा समानार्थी हो सकता है, जैसे कि दिखावा हो सकता है, पाखंड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत कुछ हो सकता है। फिर कपाल पूछा था, तो कपाल का सिर होता है, खोपड़ी होता है। ठीक है, सूर्य का दिनकर, दिवाकर, ये सब जो जानते हैं आप लोग। अंधकार का तिमिर होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, बादल का मेघ होता है, धर होता है, पयोधर होता है। तो इस तरीके से होता है। तो हमने बार बार कह रहे हैं कि जो प्रवासी हो गया, मुहावरा हो गया, समानार्थी हो गया, अनेक शब्दों का एक शब्द होगा, जो हमने यहाँ पर बताया ये तो 100% सही है, इसमें कोई लेकिन नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड भी अगर आप लोग लिखे होंगे तो उसका भी नंबर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हो गया। तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप लोग देखे हैं कि हिंदी का और जीके का हमने करा दिया जो आपका लिखने वाला था, बाकी इंग्लिश वाला नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिएगा, और उसके बाद से 30 नंबर का भी आप लोग देख लिए हैं। बाकी इसका कट ऑफ क्या होने वाला है, और इसके लिए मैं जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ। थोड़ा सा और कुछ लड़कों का हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने लड़कों ने कितना इसमें नंबर गेन करना है। उसके बाद हम कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे बहुत जल्दी, और उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप आपका बहुत कब होने वाला है, उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं वीडियो को। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ओके, थैंक यू।